दोस्तों, ये बात है अगस्त 2016 की, जब भारत के शहर जहीराबाद में एक अमीर खानदान की लड़की ने ऐलान किया कि वो अपनी जिंदगी का अनोखा रोजा रखने वाली है। वो उस वक्त तक रोजा जारी रखेगी जब तक खुराक ना मिलने की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा ना कह दे। उसके खानदान वाले रिश्तेदार, मजहबी पेशवा बजाय परेशान होने के मुबारकबाद देने लगे कि वो लड़की बहुत ही मुकद्दस रस्म अदा कर रही है। सब लोग उस लड़की से बहुत खुश थे और घर के एक हिस्से में उसके लिए मखसूस जगह बनाई गई। रोजे रखने का तरीका ये था कि सबसे पहले लड़की को ठोस ग़िज़ा बंद करवाई गई, सिर्फ मशरूबात दी गई और आहिस्ता आहिस्ता वो मशरूबात भी कम करके सिर्फ सादा पानी दिया जाने लगा। फिर वो पानी की मिकदार भी कम करके सिर्फ सुबह और शाम को पानी दिया जाने लगा। सब लोग उस लड़की से बहुत खुश थे। जिस जिसको पता चल रहा था वो लड़की का दीदार करने के लिए आ रहा था। मजहबी पेशवा रोज घर आता था और मजहबी कलिमात का वर्द करता था। लड़की के वालिदैन मुसलसल लड़की की हौसला अफजाई कर रहे थे और लड़की खुराक की कमी की वजह से दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बिलाखिर 68 दिन बाद 3 अक्टूबर 2016 को ये लड़की इस दुनिया से चल बसी। लोग लड़की के वालिदैन को मुबारकबाद देने लगे। फिर जलूस की शक्ल में इस लड़की को आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया। उनके नज़दीक लड़की ने आलीशान तरीके से इस दुनिया को अलविदा किया था, इसलिए उसकी आखिरी रसूमात भी बाकी मरने वालों से ज़रा मुख्तलिफ थी। लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा रखा गया और लड़की की डेड बॉडी को एक गट्ठे के ऊपर लिटाने के बजाय इस तरह बिठा दिया गया जैसे वो किसी खास इबादत में मसरूफ हो। मजहबी पेशवा ने बुलंद आवाज में मजहबी कलिमात पढ़े और लड़की की लाश को जला दिया गया। इस रस्म का नाम सलैखना है। लड़की के इस अमल पर मीडिया हरकत में आया और खानदान के अफराद को मुर्दे इल्जाम ठहराया। भारत और जहीराबाद की पुलिस ने लड़की के माँ बाप के खिलाफ FIR काट दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया कि कैसे वालिदैन मजहब की बुनियाद पर रोजे की हालत में अपने बच्चों को या किसी और को मरने की इजाजत दे दे। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मजहबी मामला करार देकर इस मजहबी रस्म को चलते रहने की इजाजत दे दी। रोजा रख कर मरने की तरगीब देने वाला ये मजहब भारत का जैन मजहब है। ये जैन मजहब बड़ा ही हैरान कुन है। इसमें अकीदतमंद रोजा रखकर मरने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, जिनमें पहला तरीका ये है कि रोजा रखने वाला किसी ऐसी जगह का इंतखाब करता है जहां इंसान तो क्या कोई भी जानदार मौजूद ना हो। घास और तिनकों से बने बिस्तर पर यह शख्स लेट जाता है और अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता, यानी कि अपने हाथ पैर ये नहीं हिला सकता। दूसरा तरीका ये है कि रोजा रखने वाला खाली जमीन पर लेट जाता है, लेकिन उसे अपनी बॉडी को मूव करने की इजाजत होती है। और तीसरे तरीके में रोजा रखने वाला खाना पीना तर्क करके एक दरख्त की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और इसी हालत में वो इस दुनिया से चला जाता है। रोजा रखने की मजहबी रस्म के मुख्तलिफ मराइल हैं। सबसे पहले ठोस ग़िज़ा को बंद कर दिया जाता है, यानी कि खाने पीने की हर चीज तर्क कर दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ मशरूबात इस्तेमाल की जाती हैं और फिर कुछ दिन बाद मशरूबात का इस्तेमाल भी बंद कर दिया जाता है और सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग पानी पीना भी तर्क कर देते हैं और इसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं। ये रोज़ा रखने का मकसद दुनिया के गमों से आज़ादी हासिल करना है और अबदी दुनिया में जाना है, जहाँ कोई गम और कोई परेशानी ना हो। इस रस्म को सलैखना कहा जाता है। जैन मजहब के कई मंदिर पाकिस्तान के सूबा सिंध में भी मौजूद हैं। रावलपिंडी में भी इनके कई मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। अगर हम जैन मजहब की तारीख उठाकर देखें तो ये मजहब 2500 साल पहले शुरू हुआ। इस मजहब में खुदा का तस्वुर मौजूद नहीं है। इनके मजहब की बुनियादी तौर पर 24 गुरु हैं जिन्होंने जैन मजहब की बुनियाद रखी। इनके पहले गुरु का नाम ऋषभ नाथ है, आखिरी गुरु का नाम महावीर है। इस तरह इनका
अकीदा है कि ये कायनात हमेशा से मौजूद है और इसका कोई बनाने वाला नहीं है, और ये कायनात कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ही क़यामत या रोज़े हिसाब का दिन होगा। इनके मुताबिक अगर इंसान अपनी रूह को पाक साफ करे तो इसकी रूह कायनात की सबसे ताकतवर तरीन चीज़ है। ये लोग अपनी रूह को पाक करने और कायनात के सबसे पावरफुल चीज़ बनाने के लिए मजहबी हो जाते हैं, जिनको साधु या मोंग कहा जाता है। जैन मजहब अपने मानने वालों को 5 अकायद का हुक्म देता है। सबसे पहला है अदम तशद्दुद। किसी भी जानदार पर आप तशद्दुद नहीं कर सकते। जानवरों पर तशद्दुद को ये लोग हराम करार देते हैं, इसलिए ये सब्जी खोर होते हैं, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। इनके पेशवा अपने हाथ में हर वक्त नरम धागों से बना एक झाड़ू रखते हैं, और जब ये चल रहे होते हैं तो ये झाड़ू जमीन पर फेरते हैं ताकि हशरात इनके पाँव के नीचे आकर मर ना जाएं। ये लोग अपने मुंह पर खास किस्म का मास्क लगाते हैं ताकि फिजा में मौजूद जानदार इनके मुंह में ना चले जाएं और मर ना जाएं। इसके अलावा जिनसी बेरारवी से बचना, झूठ ना बोलना और दुनिया से दिल ना लगाना इनके बुनियादी अकायद में शामिल है। जैनिज्म के दो बुनियादी फिरके हैं, एक का नाम डिग्राम्बस और दूसरे का नाम शाविक तुमरा है। डिग्राम्बस के मुताबिक जब वो दुनियावी काम काज से अलग होते हैं, दुनिया की तमाम चीजें छोड़ देते हैं, यहाँ तक के कपड़े पहनना भी। इस फिरके के मानने वाले साधु और मोंक हमेशा नंगे रहते हैं और खवातीन साधु बगैर सिला सफेद कपड़ा पहनती हैं, जबकि शावेतम्बरा के लोग जब साधु बनते हैं तो सिर्फ सफेद कपड़ा पहनते हैं। उनके नज़दीक सफ़ेद कपड़ा पहनने का मतलब है दुनिया के मामलात से किनारा कशी अख्तियार करना। इन दोनों फ़िरक़ों में आपस में सख्त इख्तलाफ पाया जाता है। जब कोई जैन साधु बनता है तो उसे तमाम दुनियावी मामलात तर्क करने पड़ते हैं। अपना घर, दौलत, हर चीज़ को छोड़कर नंगे पाँव दुनिया घूमनी पड़ती है और अपने मज़हब की तबलीग करनी होती है। साधु के हाथ में सिर्फ एक प्याला होता है ताकि वो भीख मांग कर खा सके। तमाम साधु मर्द और खवातीन अपने बाल खींच डालते हैं। इनको किसी और से बाल कटवाने की इजाज़त भी नहीं होती। बाल उतारने की वजह यह है कि बालों में जुएं ना पड़ जाएं और इनका अकीदा अदम तशद्दुद मुतासिर ना हो, क्योंकि जब जुएं पड़ेंगी, जुएं चूंकि जानदार हैं, उनको निकाल कर मारना पड़ेगा, इसलिए ये लोग अपने बाल उतार देते हैं। भारत में जैन मजहब के मानने वालों की तादाद 60 लाख है। अब सवाल ये आता है कि ये अपनी करोड़ों की जायदादें छोड़कर साधु क्यों बन जाते हैं और अपनी मौत तक ये लोग रोजा क्यों रखते हैं। दरअसल इनका मानना है कि मरने के बाद इंसान की रूह दोबारा कई जिस्मों में कैद होकर इस दुनिया में आती है और दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से रूह नापाक होती है, और अपनी मौत तक जब ये लोग रोजा रख के इस दुनिया को अलविदा करते हैं तो इनकी रूह एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां से ये दोबारा किसी और के जिस्म में दाखिल होकर इस दुनिया में नहीं आएगी। इसी नजरिए के मुताबिक जैन मजहब में जब कोई सलेखना करता है, यानी कि अपनी मौत तक रोजा रखता है, तो उसे बहुत ही मुतबर्रिक समझा जाता है, उसे बहुत ही इज्जत दी जाती है, उससे दुआएं ली जाती हैं कि ये बहुत ही ऊंचे दर्जे पर फाइज होने वाला है। जैन मजहब की ज्यादा तादाद भारत में मौजूद है। इसके अलावा नेपाल और कई मगरबी ममालिक में भी जैन मजहब के मानने वाले मौजूद हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।